एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चल सका। जब गांव का कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो भी कुछ प्राप्त होता उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और उस बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान का भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ भी बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने भोला को मंदिर की साफ सफाई, भगवान शिव की पूजा और उनको भोग लगाने, उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। अब तो स्वयं भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगी। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जप करते हुए ही उनके प्राण निकल गए। अब बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के अलावा और कोई सहारा नहीं बचा। उसने पुजारी जी की ये तीनों बातें कभी नहीं भूली। सबसे पहली, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना। अगली बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना और भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी किसी भी वस्तु का संग्रह मत करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो वह बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान भोलेनाथ का भोग लगाता और उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने के लिए सामग्री ना होती तो भोले बाबा और भोला दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बारिश होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं झांका। भोला अपने भोलेनाथ को गंगा जल का भोग लगाता और स्वयं भी उसे ही पीकर पूरा दिन बिता देता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख उनसे रहा ना गया और वे सेठ के नौकर का रूप धारण करके हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर बारिश में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, सेठ जी ने यह अनाज भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं फिर कल आऊँगा। भोला भगत ने आशीर्वाद लेकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के रूप में भोला भगत को अनाज देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को अनाज भेजते हुए 4 महीने हो गए, किंतु वो स्वयं कभी भी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए हैं। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में अनाज की पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे बोला, भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वो भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक गए और घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको अनाज भेजते हैं, आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी खा पाते हैं।
फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या आवश्यकता है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूँ? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से अनाज भेज रहे हैं। क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने ना पधारे तो मैं उनका अनाज लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भक्त की अकड़ देखकर कांप गए और सोचकर मनी मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मन के भावों पर रीझकर बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारेंगी। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के रूप में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई, आज इतना सारा सामान किस लिए लेकर आए हो? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी, भूल गई क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप जमकर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय आपके पास पधारें। भोला ने हंसते हुए कहा, सेठ जी को आने का समय बता दिया और भोला भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जीमने जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वो भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले से मुन्नों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म और कमर पर पहना हुआ बागंबर और बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया, अपनी जटाएं सीधी करके गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिवजी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगे। पार्वती जी घंटों से तैयार होने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिवजी के कुर्ते से मेल खा रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण किए, पैरों में सुंदर जूती पहन ली और बगल में सुंदर सा पर्स दबा लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल कर आई। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठानी और सेठ का रूप धरकर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने जा रहे थे तो गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी, ऋषि मुनि, देवी देवता भी उन्हें देखकर देखते ही रह गए। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को बड़ी अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे बगल में पर्स दबाए अपनी जूतियों से टक टक की आवाज करती ही पायलों की छनछन करती माँ पार्वती सेठानी बनी हुई चल रही थी। भोला भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीने से भगवान को भोग लगाने के लिए अनाज भेजने वाले सेठ जी को भगवान का प्रसाद देना था। आज उसने अपनी सारी पाक कला प्रसाद बनाने में झोंक दी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे गए पिस्ता, बादाम, केसर,
चिलगोजे और किशमिश में भी डाले। मिर्च और अदरक को कूट कर उसने बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भरकर मोटी मोटी मिस्सी टिक्कड़ बनाए। रसोई बनाकर भोला भगत स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद खिला सके। जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए हैं, संग में अपनी सेठानी को भी लेकर आए हैं। भोला ने झट दोनों से राम राम की और उन्हें आसन देकर बैठा दिया और बोला, मैं अभी भगवान का भोग लगा कर आता हूँ, फिर मैं आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोलेनाथ से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। भोला भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएंगे तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी मने भोले बाबा एक पत्थर उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्थर परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भोला भगत सेठ जी मने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं भटकिएगा, चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भक्त पत्थर में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, शिवजी पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही भौचक्के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में नमक की जगह चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुंह में लिया, वह सीसी करने लगी क्योंकि रोटी में मिर्ची मिर्च भरी थी। वे सीसी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जाकर बैठ गए। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए वापस आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भर के प्रसाद पाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे जीमने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वो भोला को तो कभी पार्वती जी को देखते। भोला को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आपको इतनी उतावलापन मचा रहे थे आप, अब क्यों नहीं जीमते? आप जीमेंगे तभी तो माता जी प्रसाद ग्रहण करेंगी और उसके बाद मैं भी प्रसाद खाऊंगा। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर को गटागट एक सांस में पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोला ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दोगुना स्वाद आने लगा। भोला परोसता चला गया, भोले बाबा पीते चले गए। जगत माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो मैं और ज़्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं रहा और मैं खाता चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआंसा होकर बोला, सेठ जी
वह तो आपने ठीक किया, लेकिन मेरी माता तो भूखी ही रह गई। ममतामयी पार्वती माँ ने भोला का रुआंसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी आकंठ तृप्त हो गई, और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे ही महीने में 4 एकादशी हो जाती हैं, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़ कर उनके चरणों में लूटता गया और अंत में उन्हीं में समा गया। जय हो प्रभु भोलेनाथ की, माँ पार्वती की। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक पता अच्छा लगा होगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।